नतीजों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जनसुराज ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो में कहा गया कि जिस संकल्प के साथ जनसुराज ने बिहार को सुधारने का प्रयास शुरू किया था उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। जनसुराज दोगुनी ताकत से मेहनत करेगा, जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा। जब तक बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल ना करा ले तब तक इस संकल्प से पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, तो एक्स पर पोस्ट करते हुए यह संकल्प दोहराया गया है जनसुराज की तरफ से और उनका कहना है कि बिहार में ही प्रशांत किशोर रहेंगे, काम करेंगे बिहार की जनता के लिए, संकल्प से पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। और वहीं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष का पोस्ट जनता का फैसला सिर झुकाकर स्वीकार है और ये जनसुराज की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो कह रहे हैं कि जनता का फैसला सिर झुकाकर स्वीकार है। जनबल के आगे कोई और बल काम नहीं करता। हम हारे जरूर लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हारी है। बिहार को बदलने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित रहेंगे और अगले 5 साल फिर से मेहनत करने को तैयार हैं। ये सफर लंबा है, एक एक कदम आगे बढ़कर पूरा करेंगे। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बस अगला दौर शुरू होने वाला है और ये अगला दौर शुरू हो चुका है। हम समीक्षा कर रहे हैं लेकिन बिहार में काम करते रहेंगे और जनता के बीच ही रहेंगे। और देखिए इस बार का चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने पीके का भी इम्तिहान ले गया, जो बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने वाली जनसुराज अपने पहले इम्तिहान में खाता तक नहीं खोल पाई और ऐसे में सवाल है कि प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो अगला कदम क्या लेंगे। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तो जनसुराज का अभियान शुरू हुआ है, वो न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो लोग एक इतिहास, नया इतिहास रचा जाता हुआ देखेंगे। प्रशांत किशोर जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार अपनी नई नवेली पार्टी के जरिए बिहार की सियासत में नई राजनीति की अलग जगाने में नाकाम रहे। बिहार चुनाव में हर मंच से प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि 10 से ज्यादा नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया, 6 साल में 6 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। पर जब चुनावी रणनीतिकार के पेशे से दूरी बनाकर राजनीति में आए प्रशांत किशोर खुद की पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। पीके के दावे और उम्मीदों से परे जनसुराज का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। जनसुराज के सभी 238 उम्मीदवार चुनाव हार गए। पार्टी का स्ट्राइक रेट 0% रहा, यहां तक कि पीके के 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 25% प्रत्याशियों का हाल ये रहा कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के सामने खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने की पीके की पहली कोशिश नाकाम रही। पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ये गणित बिठाते रहे कि जो 28% वोट एनडीए और महागठबंधन को नहीं मिलता वो जनसुराज को मिलेगा। पर 60 से ज्यादा सीटों पर पीके को नोटा से भी कम वोट मिले। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाली जनसुराज पार्टी को महज 10 लाख वोट भी नहीं मिले। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को लेकर बिहार चुनाव में अर्श या फिर फर्श पर रहने की भविष्यवाणी की थी। नतीजा सामने है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिहार की राजनीति को मूल मुद्दे पर खींचने में कामयाब रहे प्रशांत किशोर राज्य में नई राजनीति की नींव रखने में इस कदर असफल होंगे। सियासत में पीके की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 दशक पहले मोदी लहर में भी पीके ने नीतीश और लालू का मिलन कराकर बिहार में नीतीश की बहार ला दी थी। 2010 में बम्पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को करारी सियासी पटखनी देने में सफलता हासिल की। बतौर चुनावी रणनीतिकार कई राज्यों में सरकारें बनवाई और बचाई भी, मगर पीके का जादू अपनी ही पार्टी के लिए नहीं चल पाया। 6 साल में 6 लोगों को सीएम बनवाने वाले पीके बड़ी मुश्किल से जनसुराज के 238 में से महज 5 उम्मीदवारों की जमानत बचाने में ही कामयाब हो पाए। बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि लोगों ने पीके को गंभीरता से सुना लेकिन चुना नहीं। प्रशांत किशोर वोट हासिल करने का भरोसा पैदा नहीं कर पाए। चुनाव में कोई छाप छोड़ने में बुरी तरह नाकाम रहे। अब सवाल है कि नतीजे से पहले चुनाव की सबसे बड़ी सनसनी बनकर उभरे प्रशांत किशोर अब भविष्य में क्या करेंगे। देखना होगा पीके असफलता के बाद
वापस चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में लौटते हैं या फिर भविष्य के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं